ब्रांच अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम है डेटर्स मेथड एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस टू अ ब्रांच एट मुंबई आर सप्लाइड बाय हेनली लिमिटेड पुणे हेड ऑफिस एट कॉस्ट टू बी सोल्ड फॉर कैश ओनली द एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर मुंबई ब्रांच अकाउंट। यहाँ पे हमें मुंबई ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओपनिंग बैलेंस दिया है यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 स्टॉक एट ब्रांच पेटी कैश फर्नीचर। यहाँ पे स्टॉक पेटी कैश और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच रिटर्न स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ पे स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है। अभी यहाँ पे अगर स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पेटी कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैश सेंड टू ब्रांच एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस ने ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए रेंट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, पेटी कैश, इसके लिए हमें कैश सेंड की है। कैश सेंड टू हेड ऑफिस, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ऊपर फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच अमाउंटेड टू ₹1000। एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस यहाँ पे 1000 हुआ है। यहाँ पे हमें मुंबई ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके बेसिक रूल, अगर हमें डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हेड ऑफिस ने अगर हमें गुड्स सेंड किया है तो यहाँ पे पोस्टिंग होगा। अगर हम हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद डेबिट साइड में जो भी अकाउंट्स दिए उनके ओपनिंग बैलेंस आने वाले हैं और क्रेडिट साइड में सबके क्लोजिंग बैलेंस आने वाले हैं। डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर कुछ एक्सपेंसेस होता है तो वो डेबिट साइड में पोस्टिंग होता है, अगर कुछ इनकम होता है तो वो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होता है। यहाँ पे बेसिक रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर यहाँ पे गुड्स आ रहा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद जो भी कुछ ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है जैसे स्टॉक, पेटी कैश, डेटर्स, इन सब के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएंगे। अगर ब्रांच में क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएंगे। ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, यहाँ पे अगर ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आएगा, अगर पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है वो क्रेडिट साइड में आएगा। हेड ऑफिस ने अगर कुछ एक्सपेंसेस करने के लिए कैश प्रोवाइड की है तो वो यहाँ पे आएगी कैश रेमिटेंस। अगर पेटी एक्सपेंसेस होता है तो वो पेटी कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे हमें पोस्टिंग करना है ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक, पेटी कैश और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू ओपनिंग बैलेंस। वहाँ पे स्टॉक दिया है, स्टॉक इनर कॉलम में ओपनिंग बैलेंस 60,000, पेटी कैश इनर कॉलम में 500, फर्नीचर यहाँ पे लिखना है 6,400। टोटल आएगी आउटर में 66,900। अगर स्टॉक का सेपरेट अकाउंट है तो स्टॉक के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, लेकिन अभी सेपरेट अकाउंट नहीं है। यहाँ पे पेटी कैश का सेपरेट अकाउंट दिया है, पेटी कैश के डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस 500। यहाँ पे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच अकाउंट को गुड्स सप्लाई किया है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा अगर डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच रिटर्न, ये रिटर्न किया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पे स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2022, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसलिए ये ब्रांच के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। वहाँ पे गुड्स सप्लाइड है, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू गुड्स सप्लाइड। हेड ऑफिस ने हमें गुड्स सप्लाई किया है 4 लाख। गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच रिटर्न, हेड ऑफिस को हम ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स रिटर्न 10,000। उसके बाद स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2022, जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आया है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लास्ट में बाय क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे स्टॉक पेटी कैश और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे भी स्टॉक पेटी कैश और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। यहाँ पे लिखना है स्टॉक पेटी कैश और फर्नीचर। अभी प्रॉब्लम में सिर्फ स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, स्टॉक की अमाउंट है 40,000, पेटी कैश और फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस करने के लिए कैश दी है, रेंट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट और पेटी कैश। रेंट, अदर एक्सपेंसेस, सैलरीज और एडवर्टाइजमेंट ये ब्रांच के डेबिट साइड में पोस्टिंग करना है क्योंकि ये ब्रांच का एक्सपेंसेस है। और पेटी कैश, हेड ऑफिस ने हमें पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए कुछ अमाउंट दी है, इसलिए ये पेटी कैश रेमिटेंस है और ये पेटी कैश के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा। ब्रांच के डेबिट में हेडिंग देना है टू बैंक अकाउंट, उसके नीचे सब एक्सपेंसेस आएंगे, वहाँ पे है रेंट, इनर कॉलम में लिखना है 28,800, अदर एक्सपेंसेस 37,400, सैलरीज 4,000, एडवर्टीजमेंट 7,000, टोटल 78,700। पेटी कैश है, यहाँ पे लिखना है पेटी कैश के डेबिट साइड में टू पेटी कैश रेमिटेंस 1,500। ओपनिंग बैलेंस 500 था और 1,500 और कैश एक्सपेंसेस करने के लिए हेड ऑफिस ने दी है। कैश सेंड टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने कैश सेंड की है, इसलिए ब्रांच के क्रेडिट साइड में आएगा। और ये फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%, फर्नीचर का पोस्टिंग करना है। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का 8,000 रुपीज़ था, यहाँ पे हमें ओरिजिनल कॉस्ट उन्होंने 8,000 दिए, 8,000 के ऊपर हमें 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा 800। और फर्नीचर का बैलेंस दिया है 6,400, वहाँ पे 800 हमें माइनस करना है, तो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 5,600। उसके बाद एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ₹1,000, एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस का पोस्टिंग यहाँ पे पेटी कैश के क्रेडिट साइड में होगा। कैश सेंड टू हेड ऑफिस, मुंबई ब्रांच के क्रेडिट साइड में बाय कैश सेंड टू हेड ऑफिस।
4,78,000. नेक्स्ट, फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10%. फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 6,400 है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट 8,000 है, इसलिए 8,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आया है 800 रुपीज़. लेकिन यहाँ पे हमें 6,400 माइनस 800 डेप्रिसिएशन करके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना है फर्नीचर का 5,600. उसके बाद एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच ₹1,000. पेटी एक्सपेंसेस पेटी कैश के क्रेडिट साइड में, बाय पेटी एक्सपेंसेस 1,000. प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है. यहाँ पे फर्स्ट हम पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे. पेटी कैश के डेबिट साइड की टोटल है 2,000, क्रेडिट साइड में लिखना है 2,000, बैलेंस आएगा 500. बैलेंस को हमें यहाँ पे नाम देना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन. पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है इनर कॉलम में 500. इन दोनों तीनों की टोटल आएगी आउटर में 46,600. पेटी कैश के डेबिट में जो पेटी कैश रेमिटेंस है उसका भी बैलेंस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. टू पेटी कैश 1,500. अभी ब्रांच अकाउंट क्लोज करना है. ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में 66,900, 4,78,700, 1,500. इसकी टोटल आएगी 5,45,600. डेबिट साइड ज़्यादा है. ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,00,000, 4,78,000 और 46,600. 5,45,600 से ये माइनस करना है. डेबिट की टोटल क्रेडिट साइड में लिखनी है 5,45,600. बैलेंस आने वाला है 11,000. यहाँ पे उसको नाम देना है बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आता है तो बाय नेट लॉस.